छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और वह चैप्टर है त्रिभुज। इस चैप्टर में आपको त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में बताया जाएगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है त्रिभुज क्या है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो और पीडीएफ पहले ही त्रिभुज के बारे में, प्रकार के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बतला दिया गया है। मेन उद्देश्य है सर्वांग समता। सर्वांग सम कि सर्वांग सम किसे कहते हैं। आइए बच्चे, आज हम आपको सर्वांग सम के बारे में बताएंगे कि सर्वांग सम होता क्या है, सर्वांग सम आकृतियां कब मानी जाएंगी। देखिए बेटे, सर्वांग सम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, वे आकृतियां सर्वांग सम होंगी यदि वे रूप और माप दोनों में समान हों, तो वे आकृतियां सर्वांग सम कहलाती हैं। बात सर्वांग सम की हो रही है। सर्वांग सम किसे कहते हैं? तो वे आकृतियां जो रूप और माप दोनों में समान होती हैं, उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में सुनिए, वे आकृतियां जो एक दूसरे को पूर्णतः ओवरलैपिंग करती हैं, अध्यारोपित करती हैं, उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। बात समझ आई? अब बात आती है अध्यारोपित किसे कहते हैं। अध्यारोपित मतलब होता है वह उसको ढक लेना, पूर्णतः उसको ढक लेना, उसे ही को हम अध्यारोपित कहते हैं और इंग्लिश में ओवरलैपिंग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी सर्वांग सम किसे कहते हैं कि वे आकृतियां जो रूप और माप में बिल्कुल समान होनी चाहिए, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। आप उदाहरण तौर पर देखिए, व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे। आप लोग घर में रहते हो, तो जब घर में देखते हो अपनी मम्मी के हाथों में जो चूड़ियां हैं वो सर्वांग सम होती हैं। जो माप है उनकी वृत्ताकार है वो सर्वांग सम होगी। कोई भी चूड़ी छोटी बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल ओवरलैपिंग करेगी वो। तो ये सटीक उदाहरण है आपको व्यवहारिक की सर्वांग समताओं के पहचान के लिए। दूसरी, आपको उदाहरण तौर पर सर्वांग सम मिलने के लिए आपके पास जब बाजार में जाते हो तो 1 रुपये के जो सिक्के मिलते हैं वो भी एक सर्वांग समता का उदाहरण देते हैं। 1 रुपये के सिक्के। और जो गांव में बहुत से सारे लोग ताश खेलते हैं तो वो भी एक सर्वांग समता का सटीक उदाहरण है। ये तो आपको पहचान आकृति करने के लिए हमने आपको बताई है कि सर्वांग समता क्या होती है। अब आप अपने अध्याय पे आते हैं। हमारा जो अध्याय है केवल उस पर फोकस देना है। हमने आपको सर्वांग समता के बारे में बता दिया है कि सर्वांग सम क्या होता है। आपको समझ में भी आ गया होगा। 2-3 उदाहरण भी दिए हैं सर्वांग सम के। आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं सर्वांग सम, त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे होगी। त्रिभुजों की सर्वांग समता मेन आता है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो चैप्टर है उसमें हमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? यदि उनके संगत भुजाएं और संगत कोण यदि बराबर हों तो वे त्रिभुज दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अब बात आती है सर्वांग सम यानी संगत। संगत क्या चीज होती है? करस्पॉन्डिंग। संगत उसे कहते हैं बेटे यानी एक भुजा दूसरी भुजा को पूर्णतः उसको ढक ले,
तो वह उसके संगत होती है। जैसे मान लीजिए ये हम दो फिगर लेके चल रहे हैं, तो ये दोनों त्रिभुज चतुर्वर्ग हैं वो सर्वांग आकृति में हैं। अब इनको देखते हैं, जो एक आकृति है उसकी संगत भुजा बिल्कुल संगत होनी चाहिए, ये इक्वल होनी चाहिए, ये इसके संगत हो गई। अब इसके संगत ये वाला भाग हो गया। ये दो फिगर हैं आपके पास। अब इन दोनों फिगरों में हमें संगत देखना है। मेन चीज़, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं संगत क्या होती है, करस्पॉन्डिंग क्या होती है। तो देखते हैं बेटे, और देखिए इसके जो दो पार्ट हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इसका संगत कहलाएगा बिल्कुल। दूसरा, अगर इसको इधर घुमाएंगे तो ये वाला भी संगत कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गई होगी संगत क्या है, करस्पॉन्डिंग। जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके संगत कोण और संगत भाग बिल्कुल बराबर होने चाहिए, एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करेगी, सर्वांग समता को अनुकरण नहीं करेगी। बात आती है हमें सर्वांग समता के बारे में बताना है। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे? जब उनके संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो वे संगत सर्वांगसम त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो करेंगे। देखिए दो त्रिभुज लेके चलते हैं हम। एक त्रिभुज है ABC, दूसरा एक नया त्रिभुज ले रहे हैं PQR। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं। कब होंगे? जब उनके संगत भुजाएं हम देखो, एक ये वाली इसके संगत होनी चाहिए। दूसरी भुजा है BC, तो QR के संगत होनी चाहिए। तीसरी भुजा AC है, वो इसके संगत होनी चाहिए। ये संगत भुजाओं के बारे में आपको बता दिए, ये करस्पॉन्डेंस साइड है। अब आती है इनके संगत कोण, तो संगत कोण ये वाला इस भाग के बराबर, दूसरा एंगल ये इसके बराबर, तीसरा जो एंगल है वो इसके बराबर संगत होनी चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन अब फॉलो कर रही हैं तो वे त्रिभुज की सर्वांग समता को डिनोट करेंगी, प्रदर्शित करेंगी। बात समझ में आ गई होगी त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। किसी त्रिभुज के जो शीर्ष है उनसे संबंधित 6 कंडीशन बनती हैं सर्वांग समता में से, उनमें से एक ऐसी कंडीशन होगी जो सर्वांग समता को बिलोंग करेगी। कौन कौन सी जो कंडीशन बनती हैं? मान लीजिए हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं। अब इसमें इसका ये मतलब है संगत लिया जा रहा है, दोनों तरफ एरो लग रहा है, इसका मतलब ये संगत के लिए दर्शाया जाता है, उनकी मध्य संगतता को दर्शाता है। एक हम त्रिभुज ले रहे हैं PQR, एक ये कंडीशन बन गई। इसी त्रिभुज के साथ हम फिर ले रहे हैं एक और ABC, संगतता को दिखाते हैं, चेंजिंग करेंगे हम, Q इधर ले आ रहे हैं, PR इस तरह दिखा दे रहे हैं। तीसरी कंडीशन जो बन जाती है ABC संगतता के बारे में, फिर चेंजिंग कर लेंगे QRP। अगली ABC संगतता दिखानी है, Q चेंज कर देना बेटे थोड़ा, क्योंकि 6 कंडीशन बनेगी हमारी, RQP। ABC कंडीशन फिर बन रही है इसकी, RPQ। एक कंडीशन और रह गई ABC QPRQ। ये 6 कंडीशन। अब इन 6 कंडीशनों में से एक सर्वांग समता को बिलोंग करेंगी। जिसको बिलोंग करना चाहती है वो आपके प्रश्न के अनुसार पता चलेगा कौन कौन सी भुजाएं बराबर है। हमने इसमें लिया है कौन कौन सी संगत, देखिए AB बराबर है किसके बेटे? AB बराबर है PQ के।
हमने इसको इसके संगत रखा है। दूसरी BC किसके संगत रखा है? QR के। तीसरा AC बराबर रखा है PR के। अब जब हमें इनको संगतता का पता चल गया है तो हमें पता चलता है त्रिभुज सर्वांगसम होगा ABC, सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR। इनमें से हमें एक कंडीशन ये वाली प्राप्त होती है जो सर्वांगसमता को फॉलो करती है, लेकिन आपको पहले इसको दिखाना पड़ेगा किस कंडीशन के अनुसार हमको ये प्राप्त हो रहा है। हमको 6 कंडीशनों में से एक कंडीशन अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि 3 इसमें शीर्ष हैं, इसलिए उनके 6 उसके अब वो बनेंगे कंडीशन। उन 6 कंडीशन में एक अवश्य सर्वांगसमता को प्रदर्शित करेगी। आइए बच्चों, आपको हम जो त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में बताया था, थोड़ा आपको फिगर के माध्यम से और समझा दें कि कैसे इसको बताया जाए कि सर्वांगसम क्या होता है। देखिए बच्चों, हम ये 2 फिगर ले रहे हैं, एक आकृति ये और ये। दोनों फिगरों की जो आकृतियां हैं वो सर्वांगसमता को दर्शाती हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों हैं, अब इनके संगत कोण और संगत भाग आपस में, संगत जो भुजाएं आपस में बराबर है, इस कारण ये सर्वांगसम और ओवरलैपिंग भी कर रही हैं। देखो, जब ओवरलैपिंग करती हैं तभी सर्वांगसमता होती है। अब देखिए ओवरलैपिंग भी कर सकती हैं। मान लीजिए हमारे जो 2 हाथ हैं, आपके दोनों हाथ सर्वांगसमता को दर्शाएंगी। अगर किसी बच्चे को हाथ ले लिया जाए और अपना हाथ ले लिया जाए, वो भी ढक लेगा, तो वो ओवरलैपिंग को नहीं माना जाएगा, सर्वांगसमता को नहीं दर्शाया है, क्योंकि वो रूप में तो समान है लेकिन माप में समान नहीं है। इस कारण वो सर्वांगसमता को नहीं दर्शाएंगे। देखिए मान लीजिए ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा त्रिभुज है एक बड़ा त्रिभुज है, लेकिन हमें सर्वांगसम दिखाने के लिए देखते हैं ये है, ये ओवरलैपिंग कर रहा है लेकिन इनके संगत कोण और संगत भाग आपस में बराबर नहीं, ढक रहा है। देखो ये बिल्कुल ढक गया, तो ये ढकने से उसको सर्वांगसमता को नहीं दर्शाएगा। सर ढकने के लिए उसके माप और रूप दोनों समान होनी चाहिए, तभी वो सर्वांगसम होगी। आपको ये विशेषकर आना चाहिए। बात समझ में आ गई सर्वांगसमता के बारे। अब आपको हम सर्वांगसमता की जो कसौटियां हैं उसके बारे में बताएंगे। बंद करो कितना। देखिए बच्चे, आपके सामने 2 फिगर प्राप्त हैं, एक ABC और दूसरा PQR। हमने थोड़ा कंसेप्ट को घुमा दिया है क्योंकि आपको हमने सर्वांगसमता के बारे में बता चुके हैं। आपको ध्यान देना है और अपना माइंड भी घुमाना है। देखिए बच्चे, जो हमें फिगर के अनुसार हम आपको समझा रहे हैं, त्रिभुज ABC में AB भाग बराबर है हमारे PR के, दूसरी BC भुजा बराबर है PQ के, और तीसरा AC बराबर है QR के। आपके सामने 2 फिगर हैं, दोनों की माप आपको मालूम है, समान हैं। अब इसको सर्वांगसमता लिखेंगे कैसे, यही कंसेप्ट को आपको समझना है। क्या समझना है बेटे? देखिए, हम त्रिभुज ले रहे हैं, इस त्रिभुज में AB बराबर है किसके? PR के, दूसरी BC बराबर है PQ के, और AC बराबर है किसके बेटे बताइए? AC बराबर है QR के। आपको समझ, अब इसे लिखेंगे कैसे, सर्वांगसमता कैसे दर्शाएंगे? हम एक त्रिभुज फिक्स कर ले रहे हैं, ABC फिक्स कर लिया। अब हमें इसके संगत भाग के बराबर दिखाना है। अब संगत क्या है? AB के संगत है PR, तो वहाँ हम सर्वांगसमता का चिन्ह लगाएंगे, ये लगा दिया। अब देखिए AB किसके बराबर है? PR, तो फटाक सीधे रख दीजिए यहाँ पर PR। अब तीसरा शीर्ष तो रह ही गया, उसे डिनोट कर दे रहे हैं, क्या रह गया? Q। इस तरह हमें उसको क्लियर करना है। अगर बेटे आपने इसमें थोड़ा भी चेंजिंग कर दिया और लिख दिया त्रिभुज PQR, तो ये सर्वांगसमता की फॉलो नहीं करेगा। ये ध्यान रखना,
ये सर्वांग समता को फॉलो नहीं करेगा। थोड़ा और तुमने कहा नहीं हम तो इस तरह लिखेंगे, ये लिखने का ही तो इसमें खेल है। जो लिख लेगा अच्छी तरह से सर्वांग समता को, वो समझिए सर्वांग समता को समझ गया। अगर आपने थोड़ा चेंज और कर दिया, क्या QPR, तब भी नहीं मान करेगा, क्योंकि हमने जो फिगर में दिखाए वो संगत भाग के बराबर है ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। आपको विशेषकर यही ध्यान देना है, जब लिखते समय आप देखोगे कि हम प्रश्न में लिख क्या रहे हैं, उसका जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें इसके संगत भाग बराबर हैं या नहीं। यदि नहीं बराबर होंगे तो आपका लिखना बेकार जाएगा, ये समझ लीजिए। यही आपको हमने आप समझाया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा सर्वांग समता के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे त्रिभुज की कसौटियों के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।